अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो आपका क्लास 9 का इसमें थर्ड चैप्टर है प्लास्टिक एंड फाइबर, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आए जो कि आपको क्लास 9 के एंट्रेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और इससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन का आपको आंसर गलत लग रहा है जो कि गलत टिक हो गया है तो उसके बारे में भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें आपको नेचुरल फाइबर बताना है कौन सा ऐसा है जो कि हम लोग को नेचर की तरफ से मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, कॉटन ऐसी चीज़ है जो कि प्लांट से हम लोग को मिलता है, कॉटन प्लांट भी होता है, बाकी सब मैनमेड फाइबर है, इंसान खुद भी बना सकता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर मतलब मैनमेड फाइबर जो कि इंसान ने खुद ने बनाया है। इसमें तो कौन सा है, नायलॉन, कॉटन, सिल्क, वुड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, नायलॉन। बाकी कॉटन भी आपको ट्री से मिल जाता है, सिल्क भी, सिल्क का अलग जो इंसेक्ट होता है, और वुड तो आपको पता ही होगा कि एक नेचुरल चीज़ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्लांट फाइबर्स इज। प्लांट फाइबर्स का जो बेसिक कंपोनेंट है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, सेल्यूलोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम। सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए जो हम लोग रॉ मटेरियल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। ये जितने भी ऑप्शन है आपके, इन तीनों ही चीज़ से हम लोग अपना रॉ मटेरियल ऑब्टेन कर सकते हैं सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वॉज नायलॉन मेड। किस ईयर में नायलॉन को फर्स्ट टाइम बनाया गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फाइबर इज यूज एज आर्टिफिशियल वूल। कौन से ऐसे फाइबर है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल वूल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका है आर्किलिक। एक तो आपका रियल वूल होती है जो हम लोग को शीप से मिलती है, एक होती है आर्टिफिशियल वूल। तो ये आपका जो इसे कहा जाता है वो है ए आपका, इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स हैज हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनमें से कौन सा ऐसा फाइबर है जिसकी सबसे ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन वैरायटी ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर की कॉमन वैरायटी आपको बताना है किस उसमें पाया जाता है। तो इसका वो जो है डी, ए ऑप्शन सही है, टेरिलीन। 10 क्वेश्चन है पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड। पॉलीमर्स जो है वो छोटे छोटे किस चीज़ के यूनिट से मिलके बने होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, मोनोमर्स। जब मोनोमर्स को हम लोग एक पास जो है बना इकट्ठा करेंगे तो वो पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिस्टर इज मेड बाय ब्लेंडिंग पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलिस्टर और कॉटन को जब हम लोग मिलाएंगे तो इनमें से कौन सा ऐसा पॉलिस्टर है जो कि बनेगा बाद में दोनों को मिलाने के बाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, टेरिकॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वुड पल्प इज यूज टू मेक। वुड पल्प का यूज किस चीज़ के बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, रेयन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच दे कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप इज कॉल्ड। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जिसके बाद उसको हम लोग मोल्ड करके यानी पिघला करके किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी इसमें अगर हम लोग कोई भी जो आपका मटेरियल होगा उसको अगर हम लोग पिघलाते हैं तो उसको पिघलाने के बाद किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोप्लास्टिक। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि थर्मोप्लास्टिक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, पीवीसी। सबसे पहले आपको पता चाहिए थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको अगर हम लोग एक बार मोल्ड करते हैं यानी पिघलाते हैं तो उसका शेप बदल जाता है, लेकिन अगर उसको हम लोग फर्दर फिर से पिघला करके मोल्ड करके दूसरा शेप भी बना सकते हैं। वहीं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको अगर एक बार हम लोग ने उसको मोल्ड करके एक शेप दे दिया तो उसको दोबारा जब हम लोग उसमें हीट देंगे तो वो फिर शेप में नहीं जाएगा बल्कि ब्रेक हो जाएगा। यानी इसको दोबारा से किसी और शेप में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। एक बार अगर शेप में कन्वर्ट कर दिया तो दोबारा से जब हम लोग उसको पिघलाएंगे तो वो पिघलेगा नहीं बल्कि बर्न हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। तो वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। लेकिन थर्मोप्लास्टिक में अगर एक बार किसी चीज़ को हम लोग ने शेप दे दिया तो उसको दोबारा से पिघला करके हम लोग दोबारा किसी और शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसका करेक्ट जो इसमें से सही एग्जाम्पल है वो है पीवीसी। बाकी मेलामाइन और बैकलाइट आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आ जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेड अप फ्रॉम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका क्रॉकरी। क्रॉकरी को आप देखेंगे जब एक बार अगर
क्रॉकरी का शेप में ले लिया तो उसका जब आप हीट में या फिर प्रेशर लगाएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगी, जबकि दोबारा कोई दूसरा शेप उसका नहीं आ पाएगा। तो ये एग्जाम्पल है आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीकार्बोनेट इज यूज टू मेक। पॉलीकार्बोनेट का यूज़ किस चीज़ के बनाने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए, यानी सीडी, जो कि आपकी। उसका है सिंथेटिक फाइबर्स आर। सिंथेटिक फाइबर कैसे होते हैं? तो इसका जो है ऑल ऑफ दीज, यानी ये ड्यूरेबल भी होते हैं, रिंकल फ्री भी होते हैं और इकोनॉमिकल भी होते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्लास्टिक को सही डिफाइन करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका डी, नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी ये जो है ये डिग्रेड नहीं होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक दैट कैन रेसिस्ट फायर। इनमें से कौन सी ऐसी प्लास्टिक है जो कि फायर को अपोज करती है, यानी फायर को रोकती है, फायर नहीं लगने देती? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मेलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनिमल फायर, एनिमल फाइबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। ये आपको पता ही होगा सिल्क जो हम लोग को एनिमल से मिलता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीवूल इज अ मिक्सचर ऑफ विच सब्सटेंस। पॉलीवूल जो है वो किस दो सब्सटेंस से मिलके बना है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका ए, पॉलिस्टर प्लस वूल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक बैग्स आर जनरली मेड फ्रॉम विच प्लास्टिक्स। प्लास्टिक बैग्स जो है वो किस प्लास्टिक से मिलके बने होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, पॉलीथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर माना जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, नायलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स एंड जार्स। बॉटल्स एंड जार्स बनाने के लिए हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, पीईटी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्योरेस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज इज। सेल्यूलोज की जो प्योरेस्ट बिल्कुल फॉर्म होती है, नेचुरल फॉर्म, वो कौन सी होती है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, आपका कॉटन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयन क्लॉथ्स आर कंफर्टेबल टू वेयर इन। रेयन के जो क्लॉथ्स होते हैं वो किस सीजन में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबली हम लोग वेयर कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, समर में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फुली सिंथेटिक प्लास्टिक वॉज। वो कौन सी ऐसी प्लास्टिक थी जो कि इंसान ने बनाई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, बैकलाइट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन स्टिक कोटिंग ऑन पेन्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स इज मेड फ्रॉम। जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है जितने भी हम लोग के कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं और पेन्स होते हैं, तो वो किस चीज़ की होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, टेफ्लॉन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 आवर्स फॉर्मूला। यहाँ 5 हो गया है लेकिन यहाँ पे 3 आएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, आपका री इन्वेंट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक प्लास्टिक लीड्स टू। सिंथेटिक प्लास्टिक यूज़ करने से क्या चीज़ का जो है नुकसान हो सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका डी, यानी वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है, एयर पॉल्यूशन और सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। ये तीनों ही तरह के पॉल्यूशन होंगे अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे सिंथेटिक प्लास्टिक्स का। द पॉलीमर इन विच स्मॉलर यूनिट्स आर लिंक टू ईच अदर इन ए स्ट्रेट अरेंजमेंट आर कॉल्ड। जब भी वो पॉलीमर जिसमें स्मॉलर यूनिट्स जो होंगे वो एक दूसरे से एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज होंगे, एक दूसरे से मिलके जो है लगे होंगे, तो उसमें क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी, लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लास्टिक विच कैन बी सॉफ्टेन ऑन हीटिंग एंड मोल्डेड रिपीटेडली इज कॉल्ड। वो प्लास्टिक क्या कहलाएगी जिसको हम लोग सॉफ्ट कर सकते हैं हीट करने के बाद और उसको मोल्ड कर सकते हैं, यानी पिघला सकते हैं, बार बार एक के बाद दोबारा उसको पिघलाया जा सकता है। तो बताया था ऐसे प्लास्टिक को हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। उसका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सिंथेटिक प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग इंसुलेशन कवर इन इलेक्ट्रिकल वायर्स केबल इज। जो इलेक्ट्रिकल वायर और केबल होती हैं उनके ऊपर जो प्लास्टिक लगी होती है जिससे हम लोग को शॉक नहीं लगता है, तो किस चीज़ की बनी होती है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी। तो ये आपके इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन थे। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कुछ और पूछना है तो और भी आप लोग पूछ सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर